4 साल बाद ये टेंशन्स थोड़े कम हुए हैं एलएसी पर भारत और चीन के बीच। इनके बीच क्या द्विपक्षीय वार्ता होती है और उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, सिर्फ भारत और चीन ही नहीं, पूरी दुनिया और खासकर पश्चिमी देश इसको देखेंगे। अमेरिका का जो नेटो ब्लॉक है बहुत ध्यान से इसे देखेगा कि भारत किस तरफ अब करवट बदलता है, क्योंकि वहां से जो उनको नॉन कोऑपरेशन मिल रहा है पनून को लेकर, निज्जर को लेकर, और कनाडा जिस तरह का रुख अपना रहा है और अमेरिका उसको बैक करता हुआ दिख रहा है, भारत को कतई ये ठीक नहीं लगा। और डॉक्टर जयशंकर ने साफ ये कहा कि भारत को रूस से कभी इस बात की कोई तकलीफ नहीं हुई है कि रूस ने भारत की संप्रभुता और भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ईरान इजरायल के बीच जो तनी है उसका इंपैक्ट होता है कि नहीं प्रधानमंत्री के इस रूस दौरे पर। यूक्रेन रूस के बीच का जो युद्ध है वहां पर किसी तरीके का एक शांति प्रस्ताव, एक इक्वेशन बन के निकलता है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। और इसका असर यूएस के इलेक्शन के बाद के ऊपर भी होगा कि यूएस के इलेक्शन पे जो नतीजे निकलते हैं नवंबर 5, 6, 7 के बीच में कि कौन आगे पावर में आता है, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, उसका भी इंपैक्ट सीधा यूक्रेन रूस के बीच के युद्ध पर होगा और ईरान इजरायल के युद्ध पर भी होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि भारत क्या रुख अपनाता है उस पर भी बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। लेकिन चीन के साथ ये जो डिसएंगेजमेंट 4 साल के बाद हो रहा है डेप्सांग डेमचोक के इलाके में, कि भारत फिर से अप्रैल 2020 से पहले जैसे पेट्रोलिंग कर सकता था वैसा पेट्रोलिंग कर रहा है, क्या ये एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ बहुत बड़ा कदम है? क्या चीन भारतीय भूमि से थोड़ा आप अपने कदम पीछे हटा लेगा, या फिर आप जानते हैं हिंदी चीनी भाई भाई बोल के ये छुरा खंजर भोंक देते हैं, तो कभी इनका भरोसा नहीं किया जा सकता। 2017 में इन्होंने जो कृत्य किया, उसके बाद 2020 में जो किया और भारत ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद क्या चीन अपना रुख बदलेगा, देखने वाली बात है। या फिर आर्थिक संप्रभुता के लिए एक एशियन ब्लॉक मिलकर साथ आ रहा है ये कहकर कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि इस पूरे रीजन को आगे बढ़ाना है। विश्व का ग्रोथ इंजन अगले 100 साल के लिए यही भूभाग है।